तो चलिए स्टूडेंट M3R5 और M4R5 के जो 18 और 19 तारीख को जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसके सोल्यूशन देखेंगे, और बाकी जो अदर डेट पे हुए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और जिनके भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं 20 तारीख को, और कुछ डेट अभी नई भी आई हैं जो कि 23 और 24 को प्रयागराज में लगे हुए हैं, तो उन सभी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आज हम बताएंगे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छे से रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। और बाकी सभी वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट के साथ होम बटन पे आपको जाना है, और यहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे M1 M2 M3 M4 के, जो कि काफ़ी हद तक आपको हेल्पफुल हो जाएंगे एस ग्रेड लाने में। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के आंसर की देखिए 16, 17, 15, 14, 13 जितने भी एग्जाम हुए हैं हर डेट के MCQs यहाँ पे आपको अवेलेबल है। चलिए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से पूछे गए हैं, और M3 और M4 के क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके M3 के हैं। ठीक है, M3R5 18 और 19 तारीख को जो क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट के माध्यम से, उसका सोल्यूशन है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EOL का फुल फॉर्म पूछा गया, तो EOL का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ लाइन। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ। तो एफ फाइल ऑब्जेक्ट है, तो वन लाइन में अगर हमको उस फाइल को क्या करना है, इसका स्टेटमेंट क्या कराना है, रिटर्न कराना है, तो उस केस में क्या होगा, रीड लाइन हम लोग यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, रीड लाइन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द कोड ब्लॉक विद इन एवरी फंक्शन स्टार्ट विद ए कॉलन। जो भी हमारा कोड स्टार्ट होता है आपका एवरी ब्लॉक, वो किससे स्टार्ट होता है, कॉलन से। ठीक है, तो कॉलन आपका राइट आंसर हो जाएगा जब हम पाइथन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे दी रीड लाइंस मेथड रिटर्न्स, आपका जो है वो क्या रिटर्न्स करता है, तो वो आपका लिस्ट रिटर्न करता है। रीड लाइंस आपका क्या है रिटर्न करता है, वो लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, रिटर्न मेथड डॉट इन्फानाइट और लिखा हुआ है फ्लॉट और और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटीजर। तो ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है, एरर है, फॉल्स है या ट्रू है। ठीक है, तो देखिए मैथ डॉट इन्फानाइट फंक्शन लगाएगा, फिर फ्लॉट, फिर इंटीजर, तो ये कोई इक्वेशन बन नहीं रही। ठीक है, यहाँ पे एरर ऑप्शन मिलेगा, ना ही ट्रू ना ही फॉल्स, एरर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच मोड क्रिएट न्यू फाइल इफ दी डज नॉट एग्जिट। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे सिंपल सा, कौन सा मोड है आपका बेसिकली जब हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, उस समय कौन सा मोड जो है जो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो देखिए बोथ ऑप्शन यहाँ पे राइट मोड और अपेंड मोड जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर अ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, फ्लो चार्टिंग। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन हमने इसमें ऐड कर दिए आपको समझाने के लिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑफ फॉर अ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग। ठीक है, पाइथन डिटरमाइन स्कोप इज कॉल्ड LEGB रूल्स। ठीक है, पाइथन जो है आपका वो डिटरमाइन करता है और उसका स्कोप जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं LEGB रूल्स। ठीक है, LEGB रूल्स। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट, लिखा हुआ है 4 और देखिए डबल लगा हुआ है इसमें और 0 लगा हुआ है 3.0, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 हमारे पास बचेगा, 3 से हम इसको करेंगे 4 को, तो 1 रिमाइंडर आएगा 0.0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.0 लगा हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.0। ठीक है, 3 एकम 3, एक आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, गिव दी आउटपुट देखिए लिखा गया है यहाँ पे इम्पोर्ट मैथ डॉट CEIL फंक्शन यूज़ किया गया है 1.03 प्लस मैथ डॉट फ्लोट डिवीजन यूज़ किया गया है 1.03। तो इसमें देखिए इसमें जो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं 3 दिया गया है, -3.0 है और लिखा हुआ है 3.0। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मैथ डॉट CLI फंक्शन के अनुसार ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप रन करा कर देख लीजिएगा, IDE में आपको ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए फंक्शन इन पाइथन बिगिन विद विच कीवर्ड। तो पाइथन में हमारा जो फंक्शन डेफ फंक्शन से उसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, जो फंक्शन भी है डेफ कीवर्ड यूज़ किया जाता है। नमपाई का देखिए फुल फॉर्म आपका पूछा गया है, तो न्यूमेरिकल पाइथन
ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइंड इन NumPy इज एन n-डायमेंशनल एरे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ND एरे। क्या बोलते हैं, ND एरे। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस, तो जनरल पर्पस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमॉन्गस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन एरिया ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, तो इसमें आपका वेब डेवलपमेंट, गेमिंग डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज सभी में यूज़ होती है, इसलिए ऑल ऑफ दी मेंशन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लिस्ट ऑब्लिक लिस्ट कॉमा टपल कॉमा रेंज आपके किस प्रकार के डेटा टाइप्स हैं, तो आप बता दीजिए सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स हैं। ठीक है। फ्लॉट टाइप ऑफ डेटा टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय विच फ्लॉट इज ट्रू है या फॉल्स है, तो आप बता दीजिएगा ट्रू है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, ये आपका देखिए यहाँ पे 2 स्टार लगे हुए हैं, इसको बताना, रिपीट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, ये आपका शायद 17 तारीख को ही पूछा गया है। इफ़ वी वांट टू राइट ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट टपल इनटू द फाइल देन वी यूज़ फंक्शन राइट लाइंस, क्या हो जाएगा, राइट लाइंस। ठीक है। उसके बाद है हाउ डू यू गेट द करंट पोजीशन विद इन अ फाइल, तो करंट पोजीशन के लिए हम एफ पी डॉट टेल फंक्शन का यूज़ करते हैं, एफ पी डॉट टेल फंक्शन। ठीक है। उसके बाद है दी फॉर लूप इन पाइथन इज एन, तो फॉर लूप हमारा जो होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है, क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप। नेक्स्ट है फाइंड दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम दिया लिखा है कंट्री इंडिया, फॉर आई इन कंट्री प्रिंट आई एंड, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, और ये यही यहाँ पे आई में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है PYPI का फुल फॉर्म क्या होता है, PYPI स्टैंड फॉर हो जाएगा पाइथन पैकेज इंडेक्स, क्या हो जाएगा, पाइथन पैकेज इंडेक्स। पाइथन का फाइल एक्सटेंशन .py आ गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू राइट कमेंट, कमेंट के लिए हम हैश सिंबल का यूज़ करते हैं। हु डेवलप द पाइथन लैंग्वेज, ग्यूडो वैन रोसम, ग्यूडो वैन रोसम। इस पाइथन केस सेंसिटिव विद डीलिंग विद आइडेंटिफायर, आप बता दीजिएगा यस। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पाइथन कोडिंग इज, आप बता दीजिएगा टोकन, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द पाइथन कोडिंग इज टोकन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ इंटरैक्टिंग विद पाइथन, तो आप बता दीजिएगा हाइब्रिड मोड, किस मोड में आपका इंटरैक्टिंग नहीं करता है, हाइब्रिड मोड हो सकता है, डायनेमिक मोड हो सकता है, स्टैटिक मोड, तो आपको बताना है इसमें हाइब्रिड मोड। ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस आर एक्सिक्यूटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जो भी ऑपरेटर होते हैं वो सेम प्रेसिडेंस पे आपका काम करते हैं और एक्सिक्यूट करते हैं किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट में। उसके बाद है एन एस्केप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बैक स्लैश, क्या होता है, बैक स्लैश। ठीक है, इस प्रकार से बैक स्लैश का यूज़ किया जाता है फॉर वन और टू करेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो बैक स्लैश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बैक होगा, इस प्रकार से लिखा होगा। नेक्स्ट है ऑपरेटर वर्क ऑन वैल्यूड कॉल्ड ऑपरेंड, ऑपरेटर जो है वर्क करता है उसको क्या कहते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कोर डेटा टाइप, तो इसमें से कोर डेटा टाइप कौन सा नहीं है, क्लास, बाकी आपके कोर डेटा टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू रीड बाय लाइन, तो उसके लिए रीड लाइन फंक्शन का यूज़ किया जाएगा लाइन बाय लाइन कोड को रीड करने के लिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेंट मेथड टू गेट द लिस्ट ऑफ फाइल फ्रॉम अ डायरेक्टरी, तो हो जाएगा os.list डायरेक्टरी। ठीक है, os.list डायरेक्टरी। सही तरीका बताना है आपको लिस्ट को फाइल में जो भी आपकी जो लिस्ट है फ्रॉम द फाइल डायरेक्टरी के लिए उसको एक्सेस करने के लिए, तो os.list dir यानी डायरेक्टरी। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट मेथड टू राइट अ लिस्ट ऑफ लाइन टू अ फाइल। ठीक है, आपको सही तरीका बताना है जो कि राइट करेगा लिस्ट ऑफ लाइन। ठीक है, जो भी फाइल है जिसमें जो लिस्ट है उस लाइन को बताने के लिए, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, राइट लाइन्स और ब्रैकेट में हो जाएगा लिस्ट, राइट लाइन्स ब्रैकेट में लिस्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो आप बता दीजिए fp.seek 5,1। ठीक है, fp.seek 5,1 इसका जो राइट आंसर होगा। सेलेक्ट द करेक्ट मोड टू ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग एज वेल एज रीडिंग, तो उसमें हो जाएगा A+ मोड, कौन सा हो जाएगा, A+ मोड। ठीक है, A+ मोड पे ओपन करेंगे।
तो हाँ, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, करीबन 30+ क्वेश्चन हैं दोनों दिन के मिला के। ये आपके हैं M3R5 के 18 और 19 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन जो न्यू क्वेश्चन हैं आप लोग देख लीजिएगा और होम बटन पे जाके भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है M2R5 जो है 18 और 19 जनवरी के, देख लीजिए IoT के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डस GSN वर्क ऑन, तो GSN आपकी किस लैंग्वेज वर्क करती है बता दीजिएगा, जावा। ठीक है। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ द टेक्टाइल सेंसर, तो इसका हो जाएगा टच सेंसर। टेक्टाइल सेंसर का अदर नेम क्या है, टच सेंसर। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी रेट ऑफ जेड वेव, तो 908.42 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, 908.42 गीगाहर्ट्ज़। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज टू जिगबी स्मार्ट एनर्जी के लिए, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, जिगबी स्मार्ट एनर्जी के लिए स्टार टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ SPI कंट्रोलर, तो बता दीजिए क्विड SPI, कौन सी SPI है, क्विड। व्हाट इज़ MQTT प्राइमरली यूज्ड फॉर, तो MQTT आपका जो है यूज़ किया जाता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरलेस बैटरी फ्री सेंसर, तो हो जाएगा RFM3200। ठीक है, ये आपका सेंसर का नाम है जो कि वायरलेस बैटरी फ्री सेंसर है। व्हाट इज DS18B20 सेंसर, तो ये हमारा जो है किस प्रकार का सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, एक टेम्परेचर सेंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट और एक और पूछा गया है विच सेंसर इज LM35, तो ये भी आपका जो है टेम्परेचर सेंसर है। तो अलग अलग साइज के अनुसार और अलग अलग जगह पे यूज़ किए जाते हैं, तो नाम दोनों का नोट कर लीजिए। DS18B20 भी टेम्परेचर सेंसर है और LM35 भी आपका टेम्परेचर सेंसर है। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट एंड फोस्ट पॉइंट आर मेनली यूज्ड इन कंडीशन ड्राइनेस ऑफ गैस। ठीक है, ड्राइनेस ऑफ गैस। यूनिट फॉर ड्यू पॉइंट इज, तो आप बता दीजिएगा 1 ग्राम में, 1 ग्राम पर लीटर, तो हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। DHT11 जो हमारा है वो ह्यूमिडिटी सेंसर होता है। कौन सा सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर। आर्डिनो बोर्ड हैविंग डबल पिन डेट प्रोवाइड इंटरफेसिंग फॉर प्रोग्रामिंग, आपका आर्डिनो बोर्ड जो है जो डबल पिन पे होता है, लेकिन जो उसका इंटरफेसिंग है वो किसके लिए यूज़ होता है, एज ए प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है। आर्डिनो बोर्ड यूज़ फीमेल हेडर फॉर कनेक्शन एंड इस्टेब्लिश इनटू अनदर सर्किट। ठीक है, तो सर्किट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सपेंड LCD, तो LCD का फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। गायरोस्कोप इज यूज टू मेजर, आपका जो है एंगुलर वेलोसिटी को मेज़र करता है। गायरोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर मेज़र, क्या मेज़र करता है, एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलेरोमीटर जो आपका वो आपका मेज़र क्या करता है, वेलोसिटी ऑब्लिक टाइम। ठीक है, एक्सेलेरोमीटर आपका जो है वेलोसिटी और टाइम को मेज़र करता है। ए फंक्शन टू जनरेट माइक्रो सेकेंड डिले इन आर्डिनो इस, उसको क्या बोलते हैं, डिले माइक्रो सेकेंड्स। क्या बोलते हैं, डिले माइक्रो सेकेंड, जो कि हम लोग बटन वगैरह की प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं उसको ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिले माइक्रो सेकेंड। यहाँ पे देखिए डिले लिखा गया है और लिखा है 200, तो अबव द लाइन इन आर्डिनो जो है आपका वो जनरेट करेगा कितना डिले करेगा, तो 0.2 सेकेंड का डिले करेगा, 0.2 सेकेंड। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2000 होता तो ये हो जाता 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड हो जाता अगर यहाँ पे 2000 होता। लिखा गया है नॉर्मली एन LED इज कनेक्टेड टू पिन ऑफ डिजिटल। ठीक है, नॉर्मली जो हमारी जो है पिन होती है वो अगर हम सिंपल ग्राउंड से जोड़ते हैं तो हमारी वो डिजिटल में जुड़ती है, ना कि एनालॉग में। ठीक है, तो डिजिटल पिन्स में उसको जोड़ते हैं। इफ़ आ कोड इज़ टू बी रिटन सिंगल टाइम इट इज़ रिटन इन विच फंक्शन, तो देखिए हम जो कोड लिखते हैं आपका आर्डिनो वो हमारा वाइड सेटअप में लिखा जाता है, जो कि सिंगल टाइम सेटअप है उसको लिखा जाता है किसमें, वाइड सेटअप में। ठीक है, और अगर 2 फंक्शन अगर उसके बताएं तो कौन कौन से यूज़ होते हैं, वाइड, और देखिए वाइड लूप भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है फॉर राइटिंग इन्फानाइट लूप इन आर्डिनो विच फंक्शन इज़ यूज है, तो इन्फानाइट लूप के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉइड लूप फंक्शन का यूज़ करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए,
हाउ मैनी मिनिमम फंक्शन मस्ट बी रिटर्न इन ऑर्डिनो कोड, तो मैंने जैसा बताया 2 फंक्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। कम्युनिकेशन इज नॉन स्टॉप प्रोसेस, कम्युनिकेशन क्या है आपका, नॉन स्टॉप प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ स्किल, तो आप बता दीजिएगा सॉफ्ट स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्किल है, ऑप्शन आ जाएगा सॉफ्ट स्किल। मैसेज इज एनी सिंगल डेट ट्रिगर द रेस्पॉन्स ऑफ रिसीवर, ठीक है। अगर किसी का मैसेज है वो आपका सिंगल डेट ट्रिगर उसका रेस्पॉन्स क्या है एज ए रिसीवर, ठीक है। आप उसको रिसीव करेंगे मैसेज को। द रेस्पॉन्स टू अ सेंडर मैसेज इज कार्ड फीडबैक, यानी कि किसी का मैसेज आया है तो आप उसको एज ए फीडबैक रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फीडबैक। अवर ड्रेस कोड इज ए एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, किस टाइप का ड्रेस कोड होता है, नॉन वर्बल होता है। क्या होता है, नॉन वर्बल। ए सर्कुलर और नोटिस में बी इशूड बाय ओनली डिजाइनेटेड फॉर द पर्पस, ऑफिसर पर्पस के लिए, किसके लिए, ऑफिसर। हियरिंग इज ओनली एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग, ठीक है। तो आपका जो सुनना है वो किसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, लिसनिंग का, यानी कि जब आप सुनेंगे तभी आप हियर करेंगे जो आप बोलेंगे, ठीक है। तो जो बोल रहा है उसको सुनिए, ठीक है। जो सुनने का जो इम्पोर्टेंट है वो, कोई स्पीकिंग है, कोई बोल रहा है, लिसन कर रहा है, वो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हियरिंग इज़ ओनली एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आशा करते हैं आपको सभी के आंसर मिल गए होंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके 18 और 19 के पेपर के। तो ये आपकी लास्ट वीडियो होगी, 20 के हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि आगे आपके क्वेश्चन नहीं लगे हैं। और अब आपके जो है प्रैक्टिकल के बैच भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो प्रैक्टिकल की एक वीडियो यहाँ पे अवेलेबल हो गई है, देख लीजिएगा। एक आपको आज मिल गई होगी, और सभी वीडियोस होम बटन पे आप जाइएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे MCQ की और यहाँ पे प्रैक्टिकल की वीडियोस लगी हुई हैं, ठीक है। और इनका कम्प्लीटली कोर्स अवेलेबल है, आप मैसेज करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।